Hello friends, now we are going to solve question number 42. ठीक है, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं. फॉलोइंग इज द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ B40 क्लब. 31 मार्च को है. ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है. एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, ध्यान दीजिए, फॉर द ईयर. फॉर द ईयर का मतलब क्या है कि उसी साल का. फॉर द ईयर और एट द एंड ऑफ ईयर दोनों अलग अलग है. ठीक है, तो अभी फिलहाल में ये है फॉर द ईयर मतलब 31 मार्च 2020 मतलब 1920 का ही आउटस्टैंडिंग है 55,000. ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन लगाना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पे 25%. ठीक है, चलिए देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये असेट्स आपका कैश का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा. ठीक है, सब्सक्रिप्शन अभी फिलहाल में हमारा ईयर कौन सा चल रहा है 1920. तो देखिए आपको दो अमाउंट मिला है, एक पिछले साल का भी इस साल मिला है और इस साल का भी इस साल मिला है. पिछले साल का भी रिसीव हुआ है, करंट ईयर का भी रिसीव हुआ है. तो आपकी इनकम तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की है. तो करंट ईयर की कितनी है 3,50,000. ठीक है, कितनी इनकम है आपकी 3,50,000. तो ये 3,50,000 हो गई. उसके बाद देखिए यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रहा है कि आपको 3,50,000 तो मिल चुकी है, उसके बाद 55,000 और आउटस्टैंडिंग है. मतलब आपने अर्न कर लिए लेकिन आपको मिलना बाकी है. तो अर्न कर लिए और मिलना बाकी है, मतलब इनकम तो आपकी करेंट ईयर की हो गई. एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ठीक है, तो कितने की हो जाएगी, दिस कम्स टू 4,05,000. ठीक है, दिस इज द इनकम 4,05,000. अब देखिए डोनेशन आपको मिला है, डोनेशन कितने का मिला है 50,000 का. ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है. अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है देन इट इज द अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब जनरल डोनेशन है. अनरिस्ट्रिक्टेड डोनेशन है, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है. ठीक है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है मतलब आपकी इनकम है, तो डोनेशन. ठीक है, आगे देखिए एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस, ठीक है, तो एंट्रेंस फीस आपकी रेवेन्यू नेचर का आइटम है, जनरल इनकम है आपकी. ठीक है, 80,000. चलिए अब अपन चलते हैं पेमेंट साइड. देखिए सैलरी एंड वेजेस आपने 1,60,000 रुपीज का तो पे कर दिया. सैलरी एंड वेजेस 1,60,000 का तो आपने पे कर दिया. साथ ही साथ आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन. आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000. तो मतलब 1,60,000 तो आपने पे कर दिया है. साथ ही साथ आपको 40,000 रुपए और पे करने हैं. तो 1,60,000 प्लस 40,000 दैट कम्स टू 2 लाख. 2 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ करेंट ईयर का, किस लिए, सैलरी एंड वेजेस के लिए. आगे चलते हैं. ऑफिस एक्सपेंसेस है आपके 35,000, आपके खर्चे हैं 35,000 के. ये रहे आपके 35,000 के खर्चे. टेलीफोन चार्जेस 24,000. तो टेलीफोन चार्जेस पे जाएं 24,000. आगे चलें, अच्छा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रह गया. चलिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,40,000. अब देखिए बेटा 3,40,000 का आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए पेमेंट किया, मतलब आपने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदे. बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल आपके खर्चे नहीं है, स्पोर्ट्स मटेरियल आपके असेट्स है. ठीक है, तो ये आपकी जाएगी बैलेंस शीट में. लेकिन ध्यान दीजिए जो डेप्रिसिएशन लगाना है कितने का 25% का. तो 3,40,000 का 25% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है. ये कितना आ रहा है 85,000. देखिए मैं आपको कैलकुलेट भी करके बता देता हूं. 3,40,000 इंटू 25%, 85,000. आगे बात समझ में. चलिए आगे देखें. टेलीफोन चार्जेस हो गया. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके आ गए 32,000 के. आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 65,000. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके आ गए 65,000 के. अब आपके देखिए इस साइड का सब पूरा हो गया. क्या तीनों एडिशनल इंफॉर्मेशन अपन ने कंप्लीट कर लिए. यस सर वी हैव डन.
ठीक है। अभी हमको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए इस साइड का टोटल लगाते हैं, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है 5,35,000, उसमें से ये वाला टोटल माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जो बचेगा वो हमारा सरप्लस। हम पी एंड एल अकाउंट बनाते थे तो इसी को नेट प्रॉफिट बोलते थे, ठीक है। तो हमारा 94,000 हमारा क्या बच रहा है, सरप्लस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 5,35,000। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, एक बार और नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।